वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तमीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तमीर का एक बड़ा हिस्सा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐलान नबूवत से पहले मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाना काबा की तमीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी, यानी दोबारा तमीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। तारीख का मुतालिया करें तो पता चलता है कि खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाफ से ढका रहता था। उन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ऐ बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाए। पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा जमाने में जायरीन की तादाद ज्यादा होने और दूसरी वजूहात की बना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। उस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निजाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या इस वजह से तवाफ़े काबा रुका? हरगिज नहीं। मुसलमान काबा के इर्द गिर्द तैराकी करके खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और एक खुश नसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते। यानी एक फरिश्ते को सिर्फ इसके तवाफ की एक बार सादत मिलती है। खाना काबा कितनी बार तमीर हुआ, इस पर भी इंशाल्लाह जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई।